हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज इस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। उसमें एक व्यक्ति असल में जब उसकी शादी हुई थी तो शादी करने के लिए तो वो केवल और केवल अकेला ही आता है, लेकिन सुहाग रात के बाद वो अपनी उस पत्नी को अपने कई सारे दोस्तों को सौंप देता है। अब आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। असल में ये जो घटना है ये है इंदौर की। इंदौर में एक व्यक्ति मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपनी बड़ी इंप्रेसिव सी प्रोफाइल बनाता है। सबसे पहले वो उसमें अपना नाम लिखता है जो होता है राजेश विश्वकर्मा। उसके नीचे वो अपनी उम्र लिखता है, उसकी उम्र लिखता है 1985। उसके नीचे मेंशन करता है कि मैं शराब बिल्कुल भी नहीं पीता। और तीसरी चीज वो जो मेंशन करता है वो मेंशन करता है कि पेशे से मैं एक बिल्डर हूं और मेरी जो सालाना इनकम है वो पूरे 1 करोड़ रुपए है। अब वो इतनी इंप्रेसिव अपनी प्रोफाइल बनाता है कि उसकी प्रोफाइल को कोई भी लड़की देखकर उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़की एक ऐसे लड़के से इंप्रेस जरूर हो जाएगी जो सालाना 1 करोड़ रुपए कमाता हो। और वो सबसे नीचे अपनी प्रोफाइल में मेंशन करता है कि वो एक तलाकशुदा भी है। अब दोस्तों असल में वो चाहता ही ये था कि उसकी इस प्रोफाइल को देखकर कोई लड़की उससे इंप्रेस होए, और सेम उसके साथ होता भी है। आखिरकार एक लड़की छत्तीसगढ़ के बेमतारा का रहने वाली और जिसका नाम है लता, पेशे से वो एक टीचर है, वो इस प्रोफाइल को चेक करती है और इस प्रोफाइल को पढ़कर उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है। वो उसे फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट भेजती है और ये दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लता को राकेश विश्वकर्मा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और राकेश को भी उससे बातचीत करना अच्छा लगता है। धीरे धीरे ये इस निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं कि चलो हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी की बात पर तो लता बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो दोनों शादी करने के लिए दोस्तों तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पर 24 अक्टूबर 2019 को रायपुर के एक होटल में ये दोनों शादी कर लेते हैं। राकेश विश्वकर्मा ने होटल को बहुत अच्छे तरीके से सजवाया था और लड़की वालों की तरफ से जितने भी मेहमान वहां पर गए थे सबसे पहले तो वो उस होटल को देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गए। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि उसकी सालाना जो इनकम थी वो पूरे 1 करोड़ रुपए थी। इसीलिए उसने होटल को बहुत अच्छे तरीके से सजाया था। घरवाले भी, लड़की के घरवाले सभी बहुत खुश थे कि लड़की आखिरकार एक अच्छे खानदान में जा रही थी। यहाँ पर दोस्तों एक दूसरी चौंकाने वाली चीज़ होती है और वो होती है कि राकेश विश्वकर्मा के घर से वहां पर शादी में कोई भी नहीं आया था। केवल और केवल अकेला राकेश विश्वकर्मा और उसके 2-4 कर्मचारी जो उसके नौकर थे, केवल और केवल वहां पर वो थे। लड़की वालों की तरफ से कुछ लोग उससे एक क्वेश्चन पूछते भी हैं कि आखिर तुम्हारे घर में क्या कोई और व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो लोग उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते। वो सीधा सीधा बस एक ही जवाब दे देता है कि मेरे घर वाले इस शादी से ज़्यादा खुश नहीं है, इसीलिए मैं अकेला यहाँ पर आया हूँ। शादी होने के बाद जब हम दोनों साथ साथ रहेंगे तो शायद वो इस शादी को अपना ले और हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो बिल्डर है राकेश विश्वकर्मा, वो अच्छा खासा मालदार आदमी है, तो उसकी बातों को सुनकर लड़की वाले सीधा सीधा चुपचाप बैठ जाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि लड़की एक अच्छे परिवार में आखिर जा रही है। दोस्तों शादी की सारी रस्में यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। 2 दिन तक वो इसी होटल में रुकता है और इन्हीं 2 दिन में जो लता होती है, जिसकी अभी अभी राजेश विश्वकर्मा से शादी हुई थी, वो उससे एक दिन कहती है कि अब मैं तुम्हारी फैमिली वालों से मिलना चाहती हूँ, आखिर मुझे उनसे मिलवा ही दो। लेकिन यहाँ पर राजेश विश्वकर्मा उनसे बोलता है, उससे कहता है लड़की से कि अभी मेरे घर वाले थोड़ा नाराज हैं, मैं तुम्हारी मुलाकात उनसे बहुत जल्दी कराने वाला हूँ। उसके बाद वो 15 दिन के लिए एक होटल में और रुक जाते हैं और दोस्तों वहाँ से सीधे निकल जाते हैं इंदौर के एक फार्म हाउस में। ये फार्म हाउस बाहर से देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार था। उस फार्म हाउस के अंदर जीवन जीने के लिए सारी की सारी सहूलियतें थी। सबसे पहली बात, जो जितना भी फार्म हाउस था सारे फार्म हाउस पर कैमरास लगे हुए थे, चारों तरफ से ये कैमरे से पूरी तरह भरा हुआ था। शानदार गाड़ियां, अच्छी सहूलियतें, खाने के लिए सब कुछ, नौकर चाकर, उस फार्म हाउस के अंदर सब कुछ था। वहां पर जाने के बाद लता जब इस नज़ारे को देखती है, इस फार्म हाउस को देखती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बड़ी खुशी खुशी अपने आप को लकी समझकर, बड़ी भाग्यवान समझकर वहां पर रहना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों एक दिन राजेश विश्वकर्मा रात को अपने सामने टीवी चलाकर जब बैठा हुआ था तो उस टीवी में उसने कुछ ऐसा चलाया हुआ था जिसे देखकर लता की आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखती है कि सामने जो फिल्म चल रही है वो एक नॉर्मल फिल्म नहीं है, वो एक ब्लू फिल्म है, यानी वो एक न्यूड फिल्म है। उसमें जो लड़का लड़की है वो आपस में एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं।
और लता इसे देखकर हल्की सी कंफ्यूजन में आ जाती है और वो कहती है कि ये तुम क्या देख रहे हो। राजेश विश्वकर्मा इस बात का जवाब देता है कि मुझे ये सब चीजें देखना बहुत पसंद है और उसके बाद जो ये कर रहे हैं मुझे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना भी बहुत ज्यादा पसंद है। और वो लता से बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए बोल भी देता है। शुरू में लता मना कर देती है, लेकिन धीरे 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 क्योंकि वो उसका पति तो बन ही चुका था, फिर वो उसकी बातों में आ जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद वो उससे बहुत ही ज्यादा अप्राकृतिक तरीके से, अननेचुरल तरीके से उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है, जिसकी लता बहुत ज्यादा अपोज में रहती है, अगेंस्ट होती है, जिसका वो बहुत ज्यादा विरोध करती है। लेकिन फिर भी वो उसके साथ वो सारी चीजें करती चली जाती है जो भी वो उस न्यूड फिल्म में देखकर उस अपनी वाइफ से करने के लिए, लता से करने के लिए बोल रहा था। लेकिन दोस्तों यहां पर एक दिन लता के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात होती है और वो ये बात होती है कि एक दिन शाम को विपिन भदौरिया नाम का एक व्यक्ति जो राजेश विश्वकर्मा का दोस्त होता है, वो घर पर आता है और आकर बातचीत करना शुरू कर देता है और उसके बाद वो लोग शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद एक न्यूड फिल्म लगा लेते हैं, वो भी लता के सामने ही। लता इसे देखकर चौंक भी जाती है और ये भी सोचती है कि आखिर ये कैसा दोस्त है जो ऐसा कर रहा है। लेकिन उसका जो चौंकाने वाला कारण था वो थोड़ी देर बाद निकला। असल में विपिन भदौरिया अपने उस दोस्त से, राजेश विश्वकर्मा से बोलता है कि आज मैं तुम्हारी पत्नी का डांस देखना चाहता हूं। अब इस बात को सुनकर लता के पैरों के तले से जमीन बिल्कुल खिसक जाती है। आखिर कोई व्यक्ति कैसे किसी से बोल सकता है कि वो उसकी पत्नी का डांस देखना चाहता है। और यहां पर राजेश विश्वकर्मा एकदम से तैयार हो जाता है और कहता है कि हाँ, आज हम लता का डांस देखेंगे। ये दोनों एक शर्त भी रखते हैं और वो कहते हैं कि जब ये लता डांस करेगी तो इसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। इसे सुनकर दोस्तों यहां पर लता बिल्कुल समझ चुकी थी कि वो एक बहुत ज्यादा गलत इंसान से रिलेशनशिप बना चुकी है। उसने जो शादी कर ली है वो एक बहुत गलत इंसान से कर ली है। लता इस बात के लिए सीधा सीधा मना कर देती है। लेकिन दोस्तों वो मना करती भी कैसे? उसके सामने गन लगाई जाती है और उससे जबरदस्ती बोला जाता है कि अगर तुम डांस नहीं करोगे तो सबसे पहले तो हम तुम्हें मारेंगे और उसके बाद तुम्हारे घर वालों को भी मारेंगे। उसे बहुत ज्यादा धमकाया जाता है। और दोस्तों इसके बाद वो डांस करती है और यहां पर वो चीजें नहीं रुकती। वो डांस करती है और ये राजेश विश्वकर्मा और इसके दोस्त और वहां पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं वो सभी लोग इस डांस को देखते भी हैं। और उसके बाद ये अपने दोस्त और भी दोस्तों को बुलाता है। इसके एक दोस्त का नाम होता है विवेक विश्वकर्मा, वो भी वहां पर आता है, वो भी डांस देखता है और बारी बारी से ये सभी लोग लता के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बनाते हैं। यानी ये लोग उसका बलात्कार करते हैं, उसका रेप करते हैं और वो अकेली इन सारी प्रताड़ना को झेलती रहती है। क्योंकि दोस्तों उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके घर वालों को भी मार देंगे और उसको भी मार दिया जाएगा। अब यहां पर वो उसके साथ सिगरेट से दागते भी थे और उसको काटा भी जाता था। एक दिन वो उनसे बोलती है कि आखिर उसे घर जाने दे, लेकिन उसे घर जाने के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद किए हुए थे। कर्मचारियों को बोला हुआ था कि ये कभी भी घर से बाहर ना निकल पाए। लेकिन दोस्तों एक दिन राजेश विश्वकर्मा को अपनी इस पत्नी पर, लता पर दया आ जाती है और वो उसे घर जाने के लिए परमिशन दे देता है और वो उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा के भेजता है कि अगर तुमने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को 100% मार देंगे। और उसे एक अल्टीमेटम देता है कि तुम्हें इस तारीख तक घर पे वापस आना ही आना है। लता दोस्तों अपने घर चली जाती है, लेकिन वहां से वो आने का नाम नहीं लेती। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस घटना के बारे में सभी को पता कैसे चला। जब लता अपने घर से आने के लिए नहीं कह रही थी तो राजेश विश्वकर्मा वहां पर कुछ गुंडों को भेजता है कि जैसे ही मौका मिले तुम लता को या तो किडनैप करके ले आओ या फिर उसके घर वालों को मार पीट कर जैसे तैसे इसको ले आओ। एक दिन शाम को लता का जो भाई है वो घर से बाहर गया हुआ था और उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और वो जो हमलावर थे उनको दोस्तों धीरे 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 पुलिस पकड़ लेती है। और जब पुलिस उन हमलावरों को पकड़ती है तो वो हमलावर बताते हैं कि उन्हें राजेश विश्वकर्मा ने बताया है। और उसके बाद लता बहुत ज्यादा हिम्मत करके ये सारी बात, अपने ऊपर गुजरी हुई सारी बात को पुलिस से बता देती है पूरे 1 साल के बाद। इस तरह से दोस्तों इस राजेश विश्वकर्मा के बारे में पता चला। और बाद में पता चलता है कि राजेश विश्वकर्मा ने केवल इसी लता के साथ नहीं और भी कई सारी नाबालिग लड़कियों के साथ ऐसे किया हुआ था। यहां तक कि जो उसकी पहले वाली वाइफ थी वो भी केवल इसीलिए घर छोड़कर गई थी क्योंकि वो इसके साथ भी इसी टाइप की दरिंदगी करता था। अब दोस्तों
इस तरह की घटनाओं के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप लता के बारे में? क्या उसे केवल एक मैट्रिमोनियल साइट पर किसी का प्रोफाइल देखकर उससे इंप्रेस होकर शादी कर लेनी चाहिए थी? क्या उन लोगों को तब नहीं समझना चाहिए था जब राजेश विश्वकर्मा शादी करने के लिए अकेला आया था? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।